सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 4 कविता दीवानों की हस्ती। बच्चों, यह कविता हमारी भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित इस कविता में कवि ने सभी लोगों को आज़ादी से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की है। कवि सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए, भगवती चरण वर्मा जी ने हमें दीवानों की हस्ती कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है। दीवानों की हस्ती, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दीवाना जो शब्द है वो एक मस्त मौला व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। मनुष्य को अपने अंदर ऐसा स्वभाव विकसित करना चाहिए कि वह सामने वाले को भी खुश रखे और अपने आप भी स्वयं भी हर प्रकार की परिस्थिति में खुश रहे। तो उसको हम बोलते हैं दीवाना। और हस्ती होता है अस्तित्व, औकात। देखिए, कवि कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात हम मतलब कवि ने खुद के लिए प्रयोग किया है कि हम तो दीवानों की तरह हैं, यानी कि हम मस्त मौली व्यक्ति हैं और हमारा क्या अस्तित्व है, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम आज यहाँ पर रह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कल हम दूसरी जगह जा कर के अपना जीवन जिएंगे। कवि कहते हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, लेकिन एक बात है, जब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमेशा मस्ती का जो माहौल है, आलम का अर्थ होता है माहौल, हम उसको साथ में ले करके चलते हैं। और यदि कहीं भी हमारे रास्ते में कोई किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हम उसको ठोकर मार देते हैं और वो जो परेशानी है वो धूल की तरह उड़ जाती है। तो हम धूल उड़ाते जहाँ पर चले, यहाँ धूल उड़ाने का अभिप्राय ये है कि परेशानी अगर कोई रास्ते में आती है तो हम उसको ठोकर मारते हैं और वो धूल के समान जो है उड़ जाती है। तो बच्चों, आपको समझ आई ये बात कि यहाँ पर पहला जो काव्यांश है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं मस्ती का माहौल यानी कि खुशी का माहौल साथ में लेकर के चलते हैं। कोई भी परेशानी यदि आती है तो हम बड़ी आसानी से इसको हैंडल कर लेते हैं। दूसरा काव्यांश है आपका, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं खुशी लेकर के चलते हैं और जहाँ से वापस लौटते हैं तो वहाँ जो लोग हैं वो हमें वापस आता हुआ देख करके उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। क्यों बहने लगते हैं? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं खुशी का माहौल बना देते हैं और जब हम उन लोगों के पास से वापस आते हैं तो वो लोग हमें याद करके रोने लगते हैं। और फिर लोग कहते हैं, सब कहते ही रह गए अरे। फिर सभी लोग हमें यह पूछते हैं, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, कैसे तुम यहाँ पर आए थे और अब कहाँ पर जा रहे हैं। अर्थात हमारी कोई एक मंजिल नहीं है। हम हमेशा लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारा कोई एक रास्ता नहीं है, एक जगह नहीं है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं तो लोग हमसे केवल यही बात पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे और कैसे तुम जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। आगे तीसरे काव्यांश में कवि कहते हैं, किस ओर चले। जब लोग कवि से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए थे और कहाँ अब जा रहे हैं, तब कवि कहते हैं, किस ओर चले। हमसे यह प्रश्न मत पूछो कि हम किस ओर जा रहे हैं, किस जगह पर जा रहे हैं। हमारा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है, मेरा जीवन का उद्देश्य है जो है वो केवल चलना ही है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? केवल चलना है। इसलिए हम यहाँ से चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले। हमने जग का जो दुख है उस दुख को हमने ले लिया है और जग को अपना कुछ दिए चले।
और इस संसार को, जग का अर्थ यहाँ पर क्या है, संसार है, इस संसार को अपना कुछ यानी कि बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो हमने इस संसार को जो है दे दी है। इसलिए कवि कहते हैं कि जग से उसका कुछ लीजिए, यानी कि संसार से हमने उनके जो दुख थे उनको बांट लिया है और उनको जो अपनी खुशियाँ थी वो उनको प्रदान की है। इसलिए कवि कहते हैं कि संसार से हम कुछ लेकर के जा रहे हैं और संसार को अपना कुछ दे करके जा रहे हैं। तो बच्चों, आज आपके 3 काव्यांश जो हैं हो चुके हैं। तीनों काव्यांश के आधार पर यदि कोई प्रश्न उत्तर आप बना सकते हैं तो अपनी जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। धन्यवाद।